सो साडे अगले बुलारे हौसला यादव कवि यूपी तो उहदे तो बाद जिहड़ा गुरदयाल सिंह श्री मुक्तसर साहब आगे हौसला हाँ जी उहदे तो बाद गुरदयाल सिंह मुक्तसर साहब किसान आगू जिहड़े आ तैयार हैं यूपी तो। यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय अग्रजन को मेरा प्रणाम। मैं परसों एक अलाव के पास में बैठा हुआ था, वहाँ पर 4-10 लोग थे और वे मोदी समर्थक थे। वे कह रहे थे कि इस आंदोलन से क्या किसान के पास क्या ताकत है जो मोदी को कानून वापस लेने पर विवश कर देंगे। तो मैंने उनको किसानों के ताकत से अवगत कराते हुए कहा कि इस देश की भोजन सामग्री कौन पैदा करता है? किसान पैदा करता है। इस देश में मजदूरी कौन करता है? किसान करता है। सीमाओं की रक्षा जो करता है वह किसान का बेटा जवान, जो सीमाओं पर अपनी जान की बाजी लगाकर -30-40 डिग्री में पड़ा रहता है। मैं बोला इस देश में कोने कोने पर सभी सामग्रियां उपलब्ध कराता है वो भी किसान का बेटा ट्रक ड्राइवर होता है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जगह से दूसरे राज्य जगह पर ले जाता है। जिस देश की ऐसी संपूर्ण व्यवस्था किसान परिवार से संचालित होती हो, उसी देश में कुछ मूर्ख ऐसे हैं जो पूछते हैं कि किसानों की क्या औकात है। इसी प्रकार आप देखेंगे अंग्रेजों का शासन था, हमारी भारत मां गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उस समय अंग्रेज यही सोचा करते थे कि भारतीयों के पास क्या ताकत है। अत्याचार अधिक हो जाने से उनकी फौज में रहने वाले भारत मां के बेटे एक दिन विद्रोह कर दिए और मंगल पांडे जैसे बेटे अपनी मां का दामन छुड़ाने के लिए जिनके यहां नौकरी करते थे सरकार के ऊपर गोली चलाना उचित समझा। क्या मोदी जी को इन किसान के बेटों से ऐसी गलतफहमी हो सकती है कि अपने बाप पर कौन सा किसान का बेटा है जो गोली चलाएगा? जब किसी शासक का अंत होना होता है ना, तो वह किसान और मजदूरों का शोषण प्रारंभ कर देता है। इसके उदाहरण के लिए रूस की क्रांति, जर्मनी की क्रांति, फ्रांस की क्रांति आप लोग विश्व इतिहास से देख सकते हैं। आप देखे होंगे जार निकोलस द्वितीय जब अधिकाधिक किसानों और मजदूरों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया तो किसान के बेटे किसानी से ऊब गए और धीरे धीरे जार की सेना में जाकर भर्ती हो गए और अंत में जब सेना उनकी ताकत ज्यादा बढ़ गई सेना में तो उन्होंने जार के विपरीत विद्रोह कर दिया और अंततोगत्वा जार का पतन हुआ। मैंने इतिहास में देखा है कि जितने भी आतताई शासक हुए हैं उनका अंत किसानों के शोषण से होता है। ऐसा लगता है कि मोदी का भी पतन इस किसान आंदोलन से ही होगा। जैसा कि 22 नवंबर 2019 को राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से पूछा गया कि किसान की परिभाषा क्या है, तब उन्होंने कहा कि किसान खेती किसानी राज्यों का विषय है, ये राज्य ही बताएं कि किसान की परिभाषा क्या होती है। और उसके जस्ट 7 महीना बाद उसी केंद्र को और केंद्र की सरकार को कृषि केंद्र का विषय लगने लगा और छुपकर बिना किसी राज्यों से सहमति लिए बगैर कानून बना दिया। जो कानून छुपकर बनता हो उसे काला कानून कहा जाता है। और कहने के लिए तो जनता की सरकार होती है, पर मोदी जी अपने अड़ियल रवैये से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हमें यह बताया जाए, ये मन की बात करते हैं, कहते हैं हमारा राम राज्य आ गया है, राम राज्य को हम वापस ला दिए हैं। सोचने की बात है, क्या राम राज्य के किसी एक आदर्श का पालन भी ये कर रहे हैं? राम राज्य के समय में राजतंत्र हुआ करता था और उनके राज्य में एक धोबी
जिसका केवल कर्तव्य था कपड़ा धोने का, जिसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन वह भी इतना स्वतंत्र था कि वह राम को धिक्कार दिया और एक मन की राम ने सुना, अपने साम्राज्ञी महारानी माता सीता को वन में भगा दिया। और एक वाकया समझे, अपने प्राणों से प्यारे भाई लक्ष्मण जी को एक दाढ़ी वाले बाबा की शानो शौकत रखने के लिए काल से बातें कर रहे थे, और शर्त यह थी कि जो बीच में पहुंचेगा उसे सजाए मौत दी जाएगी। अपने प्राणों से प्यारे भाई का उन्होंने एक बाबा का लाज रखने के लिए अपने भाई का त्याग कर दिए। लेकिन यहाँ हजारों दाढ़ी वाले बाबा बैठे हैं, पर ऐसा ही राम राज्य लिए हैं कि किसी का नहीं सुन रहे हैं। बताइए, राम राज्य है या रावण राज्य है? ये तो बिल्कुल रावण की तरह कह रहे हैं कि जब रावण अत्याचार करता था तो उसकी प्रजा कहती थी कि महाराज हम लोग नरक के गामी होंगे। तब महाराज रावण कहता था कि आप लोग मूर्ख मत बनो, हम ऐसी व्यवस्था ला रहे हैं कि आपको भजन कीर्तन ये सब करने की जरूरत नहीं होगी, और स्वर्ग आपको सीढ़ी से जाना पड़ेगा। हम ऐसे, हमारे वैज्ञानिक लपटे हुए हैं। उसी प्रकार कल्पना की सीढ़ी मोदी जी लगवा रहे हैं कि जो हम 3 कानून लाए हैं उससे किसान इतना धनवान हो जाएगा कि अंबानी और अडानी उसके यहां आकर झाड़ू लगाएंगे। इनकी कल्पनाएं आप देखिए, रामराज चला रहे हैं, उनके रामराज पर मैंने कविता लिखा है, जो ये अपने सिर्फ मन की सुनाते हैं, किसी दूसरे का मन की नहीं सुनते। लाखों मन करोड़ों मन इधर है, पर किसी के मन की नहीं सुनते। उसी पर कविता है कि खेत किसानी की मोदी जी बात किया कुछ जाए, मन की बात तुम्हारी अब तो हमसे सुना न जाए। हमसे सुना न जाए मोदी मन की बात तुम्हारी, हमसे सुना न जाए मीठी मन की बात तुम्हारी, मन की बात सुनाकर हमसे करते हो गद्दारी। गद्दारी यह नहीं तो क्या है, मन से आप बताएं कि हे मोदी जी आत्मा पे हाथ रख के कह दीजिए गद्दारी नहीं हो तो क्या है, कि गद्दारी यह नहीं तो क्या है, मन से आप बताएं। टुन टुन छुप कानून जो बनता उसे कहा क्या जाए। माह बिताए आंदोलन चलते कुछ तो करो विचार, 1 माह से अधिक हो गया। माह बिताए आंदोलन चलते कुछ तो करो विचार, मन की बात किसान की सुन लो, करते क्यों इनकार, करते क्यों इनकार, किसानों के मन की कुछ मानो। अपने मन की सुना सुना का, अपने मन की सुना सुना ना अपने मन की ठानो, ठान के अपने मन की साहब ना दुर्गत करवाओ, मजदूर किसान हौसला का मन और नहीं ठुकराओ। अंत में आप देखेंगे जितने राजा किसानों का शोषण किया उनका पतन है। इसमें लिखा गया है कि मन का अपने अधिक जो करते होता पतन विनाश, किया था अपने मन का रावण हुआ वंश का नाश, हुआ वंश का नाश, नाश कौरव मन माने, अब कंस गया बिनसाए जो अपने मन की ठानी। अपने मन की किए जो शासक उनकी गत सुन ली जाए, टुनटुन लुई निकोलस जैसा कारण आप न कीजिए साहब, मन की बात न कीजिए साहब, मन की बात न कीजिए। इनके काले कानून पर 2 लाइन और है, थोड़ा किसान मजदूर को नहीं सुकून, वापस लो काला कानून, वापस लो काला कानून। तुम सत्ता के मतवाले हो, अंधा युग लाने वाले हो। अंधा युग से मतलब धृतराष्ट्र अपने दुर्योधन पुत्र के मोह में जैसे थे, उसी प्रकार ये अडानी अंबानी के मोह में है, अंधा युग ला दिए हैं। जो कृषि कानून बनाए हो, क्या राज्यों से सहमति पाए हो? हे मनमानी करने वाले, क्यों करते सबको अनसुन? वापस लो काला कानून, वापस लो काला कानून। जबरी कानून बना करके तब फायदा हमें गिनाओगे, जमीनी अधिकार छीन मेरा बूझीपति का दास बनाओगे। हमें अपनी हाल में रहने दो साहब, हमें अपनी हाल में रहने दो, नहीं चाहिए फायदा दून। वापस लो काला कानून, वापस लो काला कानून। किसान अभियान चलाएंगे, आंदोलन और बढ़ाएंगे, हक मेरा नाम मिना अगर हम नहीं यहां से जाएंगे। तुम्हें कृषि का ज्ञान नहीं, मोदी जी चाय बेचते थे, उन्हें कृषि का ज्ञान कैसे हो जाएगा? तुम्हें कृषि का ज्ञान नहीं, किसानों का सम्मान नहीं, तुम तानाशाही हिटलर जैसा समझ रहे हो अफलातून। वापस लो काला कानून, वापस लो काला कानून। शासक किसान का कर शोषण जो लाठी से पिटवाए थे,
रूस फ्रांस जर्मन की क्रांति में अपना पतन कराए थे। तुम शोषण नीति लगा बैठे, क्यों फौज के मद में हो बैठे। हम अन्न दुनिया को देने वाले, अनुशासन में रहने वाले, अनुशासन से मतलब है कोई अराजकता यहाँ नहीं फैली है, अनुशासन में रहने वाले नहीं चाहते खतरा खून। वापस लो काला कानून, वापस लो काला कानून। मजदूर किसान यूनियन, जय किसान। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ